हेलो। चलो दोस्त, दिक्कत यह है कि 20 मिनट तक वीडियो रिकॉर्ड किया गया, साउंड था नहीं, फिर से दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। टाइम देख रहे हो कितना हो रहा है, 8 बजने को है। देखो सारा स्लाइड कर दिया, अपलोड करने जा रहे थे, साउंड है ही नहीं। साउंड इशू पता नहीं अब की बार तुम्हारा साउंड आएगा या नहीं। लास्ट अटेम्प्ट होगा, अगर आज आ गया साउंड तो चलो ठीक है, वीडियो अपलोडेड होगा, कुछ देर में आपको वीडियो मिल जाएगा 10 बजे रात तक। अगर नहीं आया तो माफी चाहूंगा कल फिर देखो भैया, ढंग से पढ़ो, करते जाओ, क्या करेंगे। मजबूरी शुरुआत में 5-4 मिनट रहता है भाई साहब, उसके बाद गायब हो जाता है। पता नहीं क्यों होता है ऐसा, इसके पीछे का कोई लॉजिक, कोई रीजन मुझे आइडिया नहीं है। बार बार डिस्कनेक्शन क्यों हो रहा है, जबकि 20 मीटर तो है भी नहीं उस डिवाइस से हमारी, 10 मीटर मुश्किल से। मैं तो ज्यादा इधर उधर घूम भी नहीं रहा हूँ। चलो आपको देखना था, चलिए फिर से वही गाथा लिखा जाए। हमें क्या देखना था वो मैं बताऊं थोड़ा सा, कि हमें प्रूफ करना था। सर आपने प्रूफ नहीं किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, किसके वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये जो एक रॉड है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, ये एक समान रूप से इस पर चार्ज है और इसका चार्ज डेंसिटी लेमडा है। चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा। आप इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट कैसे लिख देते हो, और दोनों कंपोनेंट का फॉर्मूला भी बजाते आप लिख देते कि के लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा परपेंडिकुलर का, के लेमडा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा पैरेलल का। ऐसे कैसे लिख दिया सर आपने, हमें प्रूफ कराओ। हमने कहा कि देखो इस प्रूफ का मतलब माने मतलब नहीं आपके लिए, लेकिन चलो मैं पार्ट टाइम में आपके लिए ला रहा हूँ, जैसे कि मैं अभी ला रहा हूँ। ओके, सीबीएसई वालों के लिए है तो मैं ऑलरेडी क्लास करा चुका हूँ उनके लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको प्रूफ करने का बहुत आसान तरीका ये होता है कि आप क्या कर लो कि यहां से L डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट dl लो। L डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट आपको क्या कंसीडर करना है, dl। और एक छोटा सा एलिमेंट में एक छोटा सा चार्ज होगा छोटू dq, और ये dq चार्ज यहाँ पे एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड d क्रिएट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और अगर एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से शीर्षाभिमुख कोण से ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। इसमें कोई शक वाली बात होना भी नहीं चाहिए। पहली बात, तुमने कहा कि सर लेंथ अगर dl है तो इसमें छोटा सा चार्ज क्या होगा, dq, और dq की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, d, और इस d का दो कंपोनेंट होगा, जिसके साथ एंगल उसके साथ cos थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं उसके साथ sin थीटा। सर सिंपल d cos थीटा और sin थीटा को इंटीग्रेट कर दो, सर आपका फॉर्मूला आ जाएगा। हमने कहा तो जाएगा, पहले थोड़ा सा dl लिख लेते हैं। जब तुम कह रहे हो तो चलो dl लिख देते हैं, कि d लिखते हैं कि क्या d से हमारा काम चल जाएगा या कहीं दिमाग का दही करवाना पड़ेगा। चलो तो जब हम लोग d लिखने लग गए, चूंकि आप जानते हैं, ये पहले से आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि E ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है k q बाई आर स्क्वायर। तो छोटा सा चार्ज अगर dq होगा तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला dq क्या होगा, k छोटा सा चार्ज dq अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन इस dq से दूरी हम लोग यहां से यहां तक दूरी r तो है नहीं, यहां के लिए दूरी मान लेते हैं x, तो क्या लिखेंगे कि dq अपॉन एक्स स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, r के बदले क्या हो जाएगा, x, तो k dq अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर एक स्टेप और आगे बढ़े और dq का वैल्यू आप जानते हैं कि लेमडा dl अपॉन एक्स स्क्वायर। अब लेकिन दिक्कत ये रहा कि अगर हम लोग इंटीग्रेट करने चले तो हमारे पास दो नहीं 3 वेरिएबल है। तुमने कहा ऐसे कैसे सर, कह दीजिएगा हम मान लेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे सर, 3 वेरिएबल है कहाँ ये तो बताओ सर। हमने कहा देखो, अगर मैं तुम्हें ध्यान से देखना, मैं कहूं कि डीएल में थोड़ा सा पीछे नीचे ले रहा हूं, यहां पर डीएल ले रहा हूं। अब तुम बताओ अगर डीएल में यहां पर लूंगा, यहां पर, तो तुमको क्या लगता है कि यहां पर डीएल लेने के बाद हमारा एक्स का वैल्यू छोटा हो गया कि नहीं, और डीएल थोड़ा सा ऊपर लेंगे तो बोलो जैसे जैसे डीएल लेंथ बढ़ रहा है एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं, साथ ही साथ एंगल भी बदल रहा है। तो हमारे पास 3 वेरिएबल हो गया, एक्स, डीएल और एंगल। 3 वेरिएबल का इंटीग्रेशन करना अभी तक आपने सीखा नहीं, फर्दर सीख सकते हो लेकिन अभी तो आपने सीखा नहीं।
तो नहीं सीखा फर्दर, मतलब 11 12 में तो पक्का नहीं सीखोगे। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड ये दिन 5 करना पड़ेगा। बस हम लोग वही सब्स्टिट्यूशन मेथड करके तीनों को एक बना देंगे, तब इंटीग्रेट करेंगे। हमने कहा ठीक है। अब तीनों का एक बनाएगा कौन? तो ट्रायंगल। कौन? तो थोड़ा देखते हैं। इन अरे 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 खतरनाक हो गया। भाग जाओ भाई, भाग जाओ, जल्दी भागो भाई। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC। कौन सा ट्रायंगल है सर? ये मान लेते हैं A है, A B है और A C है। इस ट्रायंगल में हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे पहले cos थीटा। क्या लिखा जाए? अगर cos थीटा लिखेंगे तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस किसको बोलते हैं? जो एंगल के साथ भुजा लगा होता है, साइड लगा होता है, और एक क्या है? R। और हाइपोटेनस किसको बोलते हैं? जो 90 के सामने होता है। 90 के सामने कौन है? X। और यहां से हम X का वैल्यू निकाल लेंगे R अपॉन cos थीटा, जिसको फर्दर अगर आपको लिखना पड़ेगा तो हम लोग X का वैल्यू लिखेंगे X इज इक्वल टू R1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। तो अब कभी भी, अब देखो पहली बात तो हमारी निपट गई कि हमने x का वैल्यू r जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और थीटा एक ही वेरिएबल मिला दिया। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या है? कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, अभी तो एक चेंजिंग लाया है। दूसरा बताओ, अगर मैं इसी ट्रायंगल में tan थीटा लिखूं तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? L परपेंडिकुलर अपॉन बेस R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, L बराबर क्या हो जाएगा? R tan थीटा। अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन कीजिए, d बाई डी थीटा दोनों साइड लेंगे, इधर L है और इधर d बाई डी थीटा लीजिएगा तो इधर R tan थीटा है। R तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा क्या निकल जाता है? बाहर। तो क्या बचेगा? dl बाई डी थीटा इज इक्वल टू R tan थीटा का डिफरेंशिएशन होगा सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से dl का वैल्यू आ गया R सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो किसका वैल्यू आ गया? dl का। किसका वैल्यू आ गया? dl का। dl का वैल्यू क्या हो गया? R सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हमारे पास जो वेरिएबल्स थे, जो भी वेरिएबल था जिसमें दिक्कत थी कि सर ये dl भी बदल रहा है, अब dl भी थीटा के टर्म में आ गया, सर x भी बदल रहा है वो भी थीटा के टर्म में आ गया, सर यहाँ पे cos थीटा भी है तो सब तो थीटा के टर्म में ही आ गया। अब तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है भाई साहब, तो अब तो इंटीग्रेट करना बड़ी आसान काम है भाई। तो चलो इंटीग्रेट कर देते हैं। बोलना हाँ, देखो 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 बोले ना, ये पहले से करके रखे हैं भाई साहब, लेकिन क्या करे अब साउंड ही नहीं है भाई, क्या करें? चलो कर रहे हैं। E परपेंडिकुलर फॉर्मूला लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। क्यों सर? तो ध्यान से देखो ये इस डायग्राम में ये जो D cos थीटा है ये रॉड पे क्या है? 90 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे? DE cos थीटा। तो DE के बदले क्या लिखेंगे? K लेमडा DL अपॉन x स्क्वायर cos थीटा। अब सब वैल्यू पुट करो, आंसर आते जाएगा। k के बदले k लेमडा रहने देंगे, dl के बदले देखिए क्या लिखा हुआ है? r, वहां पे देखना, वहां पे r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और क्या? डी थीटा। cos थीटा को बाद में लिखो थोड़ा सा और भी ब्रैकेट के साथ, क्योंकि डी थीटा को बाद में हमें अंत में लिखना है, लास्ट में लिखना है। अपॉन x का वैल्यू क्या आ गया है ये भी देखो, x का वैल्यू क्या है? r सेक थीटा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो कौन किससे कैंसिल होगा? तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, जो कांस्टेंट है के लेमडा बाई आर बाहर, वेरिएबल कौन है? कॉस थीटा और डी थीटा। अब आते हैं अपने लिमिट पे। सर लिमिट इसमें कैसे पुट करेंगे? तो देखो मान लेते हैं अपर एंड, मान लेते हैं अपर एंड, ये किसके साथ? अपर एंड इसके साथ हमारा एंगल अल्फा बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। और लोअर एंड के साथ, अरे यार, और लोअर एंड के साथ एंगल बना रहा है बीटा। लोअर एंड के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? बीटा। देखो कैसे, अपर एंगल, अपर एंड के साथ मान लेते हैं कितना एंगल है? अल्फा, और लोअर एंड के साथ बीटा, लेकिन इसको रखेंगे माइनस बीटा।
क्योंकि एक्सिस के अपोजिट अगर हम इधर एक्सिस के इधर अगर हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, देखो कहीं यहीं पे साउंड इशू होगा, हो सकता है यहीं पे साउंड इशू नहीं हुआ, अरे खैर मनाओ भाई नहीं हुआ। अगर इधर हम पॉजिटिव लेंगे तो इधर क्या लेंगे नेगेटिव, इसलिए हम लोग लिमिट पुट करेंगे माइनस बीटा टू अल्फा। बस इंटीग्रेट करना है, आंसर आपके सामने है। बताइए अब इंटीग्रेशन तो आना चाहिए इतना भाई साहब, क्या के लेमडा भाई यार कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, लिमिट पुट करने आना चाहिए माइनस बीटा टू अल्फा। एक बार अपर लिमिट के लेमडा बाई आर, एक बार कौन सा लिमिट अपर, तो साइन अल्फा, बीच में कौन सा साइन माइनस, और एक बार लोअर लिमिट तो साइन बीटा नहीं माइनस बीटा। अब साइन माइनस थीटा का वैल्यू बायोलॉजी वाले के लिए बता दूं, साइन माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा, मतलब साइन माइनस 30 डिग्री का वैल्यू होगा माइनस साइन 30 डिग्री, तो ये माइनस बाहर निकल जाता है, तो बता दो क्या हो जाएगा कि लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन बीटा। इसी के लिए तुम इतना उछल रहे थे कि ई परपेंडिकुलर का वैल्यू जो आपने कैसे बिना प्रूफ किए हुए लिख दिया था सर, के लेमडा बाई अल्फा साइन अल्फा प्लस के लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अरे भाई मैंने प्रूफ करा, अब देख सर आपने तो परपेंडिकुलर प्रूफ किया, पैरेलल बता दो फिर। हमने कहा देख भाई पैरेलल पहले से प्रूफ करके रखा मैंने, नहीं चलो ये तो दोबारा मेहनत है, क्या करें। अरे साउंड आ रहा है कि नहीं भाई देख लेने दो भाई, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, दोबारा करना है। ई पैरेलल, कौन सा पैरेलल भाई साहब, ई पैरेलल इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा, डी का वैल्यू लिखो फिर के लेमडा डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर साइन थीटा, फिर से लिमिट पुट पाथ करो के लेमडा डी एल को क्या लिखेंगे आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन थीटा को ब्रैकेट में लिखना और अपॉन में एक्स स्क्वायर को लिखना आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ओके जस्ट कैंसिल इट, ओके वन एक आर से एक आर कैंसिल, एक और आर बचेगा नीचे, बस कि लेमडा बाई आर बाहर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम माइनस बीटा टू अल्फा। लेट मी फाइनलाइज द आंसर, के लेमडा नॉट आंसर, द फॉर्मूला अपर लिमिट साइन थीटा का इंटीग्रेशन, पहले इंटीग्रेशन तो कर लो भाई साहब, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक पुट करना है माइनस बीटा टू अल्फा, पुट पाट करो के लेमडा बाई आर माइनस साइन माइनस कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस माइनस बीटा। लेकिन कॉस की खास बात ये अपना माइनस बाहर नहीं निकलता है, पचा जाता है, क्या करता है राजा वाला गुण है भाई साहब, पचा जाता है, बाहर नहीं फेंकता है, मतलब हंसी मजाक के लिए था, वास्तविकता है कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक। इसलिए तो हम लोग यह माइनस नहीं निकलेगा, माइनस अंदर प्लस बन जाता है, तो क्या हो गया माइनस इधर प्लस वाले को बाद में लिखना अच्छा नहीं लगता है, तो प्लस वाले को पहले लिखते हैं कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ये ई पैरेलल का फॉर्मूला जो जिसके लिए जिसका मुझे नहीं तुझे था इंतजार, हो गई आ गई है, देखो प्रूफ हो गई है। ओके साउंड आना चाहिए, तो लगे हाथ मैं सर्कुलर लूप के लिए भी प्रूफ कर देता हूँ। देखो हो सकता है कि अगला बार देखो भाई साहब तुमको बिलीव नहीं था कि मैं दोबारा प्रूफ कर रहा हूँ, मैं प्रूफ कर रहा हूँ भाई साहब, पहले वीडियो में साउंड था ही नहीं, डबल मेहनत है, टाइम भी देखो क्या हो रहा है, टाइम पास हो रहा है यार, क्या करूँ कुछ नहीं कर सकता, मजबूरी है, मजबूरी का नाम रावण, बोर्ड पर देखिए मजबूरी का नाम रावण क्यों सर, रावण नहीं भाई, रावण मजबूरी में लड़ाई के भाई, राम से बैर रावण मजबूरी में किया, नहीं तो बेचारा अच्छा खासा सोने के महल में ऐशो आराम जिंदगी जी रहा था, क्या किया
समझदार को इशारा काफी, बाद बाकी नहीं बोलेंगे, नहीं तो कुछ लोग कहेगा अच्छा मजाक सिर्फ मेरा, लड़का तो एकदम देवता है सर। नहीं 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 नहीं, लड़का देवता नहीं, लड़का एकदम से राक्षस ही होता है। चल इधर देख बोर्ड पर, ये हमारा टोटल एंगल अल्फा है और ये इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेंटर पर निकालना है। हमने कहा निकालना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, एक लाइन खींचना है और एक लाइन ऐसे खींचना है कि बीचों बीच चला जाए, तो इधर वाला एंगल अल्फा बाई 2, इधर वाला भी एंगल अल्फा बाई 2। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि करेंगे क्या, वही जो राम रचि रखा, थीटा एंगल पे जाके खींचो एक और पता खा, जैसे थीटा एंगल पे लाएंगे है, थामा ठीक है भाई, थीटा एंगल पे, कौन से एंगल पे, थीटा, कौन सा एंगल पे भाई साहब, थीटा एंगल पे, कौन सा एंगल पे, थीटा एंगल पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे जिसका लेंथ होगा dl और जो एंगल छोटा सा बनाएगा d थीटा, और इसमें छोटकू सा चार्ज होगा dq। इस छोटकू से चार्ज की वजह से इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड dE। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, इधर जाएगा डी का कॉस कंपोनेंट और इधर जाएगा डी का साइन कंपोनेंट। ठीक उसी तरह यही कहानी इधर रिपीट होगा, डायग्राम को गंदा नहीं करेंगे, और सेम कहानी जब इधर रिपीट होगा तो इधर भी एक आएगा डी, जो एंगल ठीक थीटा ही बना रहा होगा, और इधर डी का एक साइन कंपोनेंट जो इस वाले साइन को कैंसिल कर देगा, लेकिन कॉस उसी डायरेक्शन में आएगा, मतलब डी कॉस थीटा और डी का सिमेट्रिक है, दोनों सेम है। तो हमारे पास इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो हम लोग कितना लिखेंगे, 2DE और कॉस थीटा की साइन थीटा कॉस थीटा, लिमिट 0 से लेके थीटा व अल्फा बाई 2 तक। क्यों, क्योंकि एक पार्ट का कर रहे हैं, दूसरे का भी तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तो दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, तो दोनों को जब कंबाइन कर रहे हैं तभी तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो लिमिट आपको आधा ही पुट करना पड़ेगा, पूरा नहीं। तो अब बता दो, डी लिखो 2, डी का क्या फॉर्मूला होता है, के लेमडा dl अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। सर 2 वेरिएबल, फिर से हमने कहा यार मूर्ख लड़का, देखो इधर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, नॉट लड़का ओनली, लड़का लड़कियां भी हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एल इज इक्वल टू क्या होगा, आर थीटा, तो बोलो dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, मतलब dl का वैल्यू यहां से उठाएंगे और वहां पे दे पटके, अब पटक दो भाई, मेरा क्या जाता है इसमें, तेरा घाटा, देखो ऑलरेडी बना के रखा। तो जैसे पटकेंगे वैल्यू हो जाएगा 2k लेमडा और वैल्यू होगा इधर आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इधर क्या था कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, बस लिमिट, अब लिमिट थोड़ा सा इधर उधर पुट कर रहे हैं, लिमिट इसलिए पुट करेंगे ना थोड़ा सा, अच्छा चलो जगह नहीं था, अब लिमिट पुट कर देते हैं, 0 से लेके अल्फा बाई 2 जगह बन गया। अब बोलो 2k लेमडा, एक आर ने एक आर को कैसे छोड़ा, अरे काट डाल भाई, काट दिया, अंदर क्या बचा, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से लेके माइनस, और ये बोल बच्चन बोल 2k लेमडा बाई आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, लिमिट पुट करो 0 से लेके अल्फा तक, जैसे आप पुट करेंगे लिमिट 0 से लेके अल्फा, रे अल्फा बाई 2 है कि अल्फा है भाई, अल्फा बाई 2, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 2k लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन 0, साइन 0 बन जाएगा हीरो, मतलब साइन 0 0, तो बच्चा क्या 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, ये आ गया E एट सेंटर, फॉर्मूला सर्कुलर आर्क के लिए 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। इस पे जेईई मेंस 2 बार क्वेश्चन पूछा है इसी फॉर्मूले पे, और भी फॉर्मूले थे, के का वैल्यू रख दो तुम। चलो आज के लिए सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, और थैंक्स
गॉड, भगवान को की बड़ी बड़ी कृपा है कि साउंड बीच में लैग नहीं हुआ। शायद लास्ट टाइम में साउंड लैग कर जाए। और दोबारा मेहनत के लिए शेयर लाइक तो बनता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। ये प्रूफ रहा, जिसको क्यूरियोसिटी है बिल्कुल देखें, बहुत अच्छे से देखें, एक बार में नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए, नहीं समझ में आने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत बुद्धि है जो बता रहा है कि आपको प्रूफ भी देखना चाहिए, उस बुद्धि से समझिएगा तो समझ में आएगा। जो बुद्धि जो बता रहा है कि अरे अरे प्रूफ है तो कर दो सर, क्या है, तब तो नहीं आएगा भाई। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। हेलो।